फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम अपनी फाइल को पासवर्ड्स लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे जाना है। मेरे पास ये एक सैलरी शीट बनी हुई है। अभी इस तरह से इसके अंदर मैं वर्किंग कर सकती हूँ और इसके अंदर मैं अपनी कोई भी चीज़ को चेंजेबल बनाना चाहूँ तो मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन जब हमने इसके ऊपर पासवर्ड लगा देना तो हम इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। मैंने फाइल वाले ऑप्शन में जाना, फाइल के ऑप्शन में जाके इन्फो के ऑप्शन में जाना, इन्फो के ऑप्शन में जाने के बाद वर्कबुक प्रोटेक्ट में आ जाना। यहाँ से मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाना है 1 2 3 4 5 6। फ्रेंड्स, जो पासवर्ड आप लोगों ने लगाना, आप लोगों ने उस चीज़ को याद भी रखना है। यहाँ पे अगर आप लोग उस पासवर्ड को भूल गए, ना शीट आपके काम की ना किसी दूसरे के काम की। यहाँ पे आने के बाद पासवर्ड को लगा दिया मैंने और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ से एग्जांपल अगर मैं इसको ऑफ भी कर देती हूँ, फ्रेंड्स ये देखिएगा मैंने यहाँ से एक न्यू शीट ऑन करने के बाद मैं इस वाली शीट को ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद यहीं से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से ही बुक 2 को ऑन करती हूँ। तो देखिए मेरे से वो क्या माँग रहा है, फर्स्ट पे एज़ पासवर्ड माँग रहा है कि मैं पासवर्ड दूँगी तो तब मेरी जाके शीट ऑन होगी। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड लिखा और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एंटर किया, देखिएगा आप लोग, यहाँ से मेरे पास पासवर्ड आ गया, लगाया और मेरे पास यहाँ पे सैलरी शीट आ गई। ये थी मेरे पास एक पूरी की पूरी वर्कबुक को पासवर्ड लगाने का मेथड कि किस तरह से हम वर्कबुक को पूरी पासवर्ड लगा सके कि हम ऑन करें तो तब वो ऑन और विदाउट पासवर्ड ऑन ही ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे दिखेगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आके इसको अनप्रोटेक्ट यानी कि मैंने यहाँ से पासवर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। मेरा क्या हुआ, पासवर्ड खत्म हो गया। नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से जाना है। मैंने लिखा हुआ प्रोटेक्ट करंट शीट। अब मैंने जो मेरे करंट शीट है, सिंपल ये जो मेरी सैलरी शीट वाली है, इसके ऊपर पासवर्ड को अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, मैंने 5 तक एंटर किया। अब 1 2 3 4 5 दिस वन एंटर किया। अब देखें मेरी प्रोटेक्ट यहाँ पे शीट है, दिस वन, यहाँ से मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेबल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी इस शीट के ऊपर अब लॉकेबल है। ये देखिएगा मेरी इस शीट के ऊपर अब लॉक है। ये मुझे एक एरर दे रहा है कि आपकी जो है शीट के ऊपर लॉक लगा हुआ है, जब तक आप इस शीट को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर वर्किंग नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या करना है, सेम एज इट इज़ फाइल में जाना है, इन्फो टैब में जाना है। इन्फो टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है करंटली जो मेरी वर्कशीट है, मैंने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ से इसको पासवर्ड लगाया और दिस वन मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो यहाँ से देखिए अब मैं इसके अंदर वर्किंग कर सकती हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेबल करना तो मैं यहाँ से फिर चेंजेबल कर सकती हूँ। यहाँ पे लिख लेती हूँ असिस्टेंट, लिख लेते हैं हम सिंपली। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है तो देखिएगा यहाँ से मैं चेंजेबल कर सकती हूँ, अदरवाइज चेंजेबल नहीं कर सकती। अब आ जाता है ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा अगर मुझे सिंपली जो बेसिक सैलरी है सिर्फ इसके अंदर मुझे चेंजिंग चाहिए। अब मैं पूरी शीट को यहाँ से पहले सबको मैं लॉक लगाती हूँ। लॉक लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे सिंपली एक शीट के अंदर सिर्फ एक बेसिक सैलरी के अंदर मुझे चेंजिंग करनी है। तो वो मैं किस तरह से चेंजिंग कर सकती हूँ, यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट वर्कबुक। अब ये पूरी की पूरी वर्कबुक के ऊपर लग जाएगा। मैं इसको ही ले लेती हूँ, करंट शीट के ऊपर ही ले लेती हूँ 1 2 3 4। मैंने 4 तक लगाया और दिस वन 1 2 3 4 मैंने यहाँ तक लगाया, पासवर्ड लग गया। लेकिन देखिए अभी भी मेरे पास चेंजिंग नहीं हो रही। मैं चेंजिंग किस तरह से इस सेल की कर सकती हूँ, मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिएगा मैं चाहती हूँ कि सिंपल मैं बेसिक सैलरी के अंदर चेंजिंग कर सकूँ। मैं यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिएगा देखना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा ये जो मेरी बेसिक सैलरी वाली है, मैंने सिर्फ इस वाले सेल को सिलेक्ट किया क्योंकि मेरी शीट लॉक है। मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैं चाह रही थी कि सिंपली मेरे जो बेसिक सैलरी वाला ऑप्शंस है वो मेरे से अनप्रोटेक्ट हो जाए। मैंने यहाँ से आना है, दिस वन प्रोटेक्ट वाले ऑप्शन में मैंने जाके अनलॉक कर देना है और सिंपल मैंने इसको यूज़ करना है। ओके, ओके करने के बाद अब देखिएगा मैं यहाँ से अपनी सैलरी को चेंजेबल कर सकती हूँ। जब के लॉक लगा हुआ था तो तब मैं अपनी इन शीट्स को यूज़ नहीं कर पा रही थी। हाँ, अगर मैं इस वाले ऑप्शंस को फिर से सिलेक्ट कर कर यहाँ से सिलेक्ट करके मैं फिर से आ जाती हूँ यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स के अंदर, फिर से अगर मैं यहाँ से इसको लॉक्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ दिस वन, तो फिर मेरे यहाँ से अगर चेंजेबल नहीं होंगी यहाँ से। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आप लोगों को आज बताया कि हम लोग शीट्स को प्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं और शीट्स को अनप्रोटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से जाके मैंने आप लोगों को बताया प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट किस तरह से हम लोग शीट्स को यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।